आप ये वीडियो देख पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं एआई आपके आसपास काम कर रहा है। पर सोचो, अगर एक मशीन आपके जैसे सोचने लगे और फिर आपसे तेज सोचने लगे, तो क्या वो मशीन अब मशीन ही रह जाएगी? ये सिर्फ कोड की कहानी नहीं है, ये दिमाग की बगावत है। और इसकी शुरुआत एक पागल सवाल से हुई थी, क्या मशीन सोच सकती है? 1950 एलन ट्यूरिंग, एक ऐसा आदमी जिसने दुनिया को कंप्यूटर दिया और फिर पूछा क्या मशीन सोच सकती है। लोगों ने मजाक उड़ाया, पर यही सवाल था जिसने इंसानों की सबसे खतरनाक यात्रा शुरू की। और ये तो बस शुरुआत है। पार्ट 1, दी बिगनिंग। 1956 एक कॉन्फ्रेंस में पहली बार ये शब्द बोला गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वहीं से शुरू हुई एक नई प्रजाति की कहानी। एआई अब बस एक कॉन्सेप्ट नहीं था, वो मिशन बन चुका था। मशीनें अब इंसानों से बोलना नहीं, इंसानों से सीखना चाहती थी। पर असली ड्रामा शुरू हुआ कोल्ड वॉर में। अमेरिका और रशिया ने एआई को एक हथियार की तरह देखना शुरू किया। फंडिंग मिलने लगी और धीरे धीरे एआई घुसने लगा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, बिना बताए, बिना पूछे। आपने कभी नोटिस किया, एटीएम आपको पहचानता है, नेटफ्लिक्स आपकी पसंद जानता है और गूगल आपके सवाल से पहले जवाब देने लगता है। एआई चुपचाप हमें ऑब्जर्व कर रहा था और हर क्लिक, हर स्वाइप से हमें डिकोड कर रहा था। और फिर आया वो दिन जब एक मशीन ने इंसान को हरा दिया। पार्ट 2, दी एआई डिजास्टर। जब मशीन ने इंसान को हराया, सोच में भी और खेल में भी। 1997 दुनिया की नजरें एक शतरंज बोर्ड पर टिकी थी। एक तरफ थे गैरी कास्पारोव, इंसानी दिमाग के सबसे तेज खिलाड़ी। दूसरी तरफ एक मशीन, आईबीएम का डीप ब्लू। कई लोग बोले ये तो गेम है, इंसान जीत जाएगा। पर एआई ने सिर्फ शतरंज नहीं खेला, उसने इंसान की सोच को पीछे छोड़ दिया। डीप ब्लू ने कास्पारोव को हराया। इतिहास में पहली बार एक मशीन ने इंसान को पब्लिकली आउटथिंक कर दिया। पर ये तो बस शुरुआत थी। साल 2016 अल्फागो ने एक ऐसा गेम जीत लिया जो इंसान फीलिंग और इंट्यूशन से खेलते थे, जिसमें कैलकुलेशन से ज्यादा इंस्टिंक्ट चाहिए होता है। एआई ने सिर्फ लॉजिक नहीं सीखा था, एआई ने इंसानी गट फीलिंग को भी पढ़ना शुरू कर दिया था। और उस दिन दुनिया ने पहली बार माना, मशीनें अब सिर्फ तेज नहीं है, वो अब समझ रही है। पार्ट 3, दी रोज पार्ट। एआई अब सोचता नहीं, आपकी तरह जीता है। फिर आया वो दौर जब एआई इंसान से बस तेज नहीं, इंसान जैसा बन गया। अब एआई सिर्फ जवाब नहीं देता, वो आपके जैसे लिखता है, आपके जैसे बोलता है, आपकी तरह मजाक करता है। आज एक मशीन यूट्यूब स्क्रिप्ट्स लिख रही है, सॉन्ग्स कंपोज कर रही है, वीडियोस बना रही है और नौकरियां ले रही है। चैट जीपीटी आपकी तरह बातें करता है, डीआईडी आपकी शक्ल में बोलता है, 11 लैब्स आपकी आवाज में दुनिया से कुछ भी कह सकता है। एआई अब एक आर्टिस्ट है, कोडर है, साइकोलॉजिस्ट है और शायद आपका एक कॉपी भी। क्या होगा जब आपकी थिंकिंग स्टाइल भी एआई के पास स्टोर हो? क्या होगा जब कोई आपकी आवाज में किसी और को कॉल करके कुछ भी कह सके? एआई अब इंसान नहीं बना है, पर इंसान को रिप्लेस करने की रिहर्सल शुरू हो चुकी है। पार्ट 4, दी फ्यूचर। एआई हमारा भविष्य है या हमारी हार? एआई अब इंसान से तेज नहीं, इंसान से ज्यादा शांति से सोचता है, ज्यादा पेशेंस से, ज्यादा एक्यूरेसी से और शायद ज्यादा कंट्रोल से। सरकारें अब एआई से सर्विलांस कर रही हैं, कंपनियां एआई से इमोशंस मैनिपुलेट कर रही हैं और लोग एआई से प्यार कर रहे हैं। एआई गर्लफ्रेंड्स एग्जिस्ट करती हैं, एआई थेरापिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, एआई मोटिवेशनल स्पीकर्स एग्जिस्ट करते हैं और शायद एआई गॉड भी एग्जिस्ट करेगा। एलोन मस्क कहते हैं हम एक राक्षस को बुला चुके हैं और सैम ऑल्टमैन मानते हैं वी हैव नो आइडिया व्हाट वी हैव रिलीड। एआई अब एक टूल नहीं है, एआई अब एक सिस्टम है जो खुद को इम्प्रूव कर रहा है, जो थकता नहीं, जो गलती नहीं करता, जो रुकता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि क्या एआई सोच सकता है, अब सवाल है क्या इंसान सोच पा रहा है कि वो क्या करने जा रहा है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो शायद आप भी इस सवाल से जूझ रहे हो, एआई हमारा साथी है या हमारा साया? कमेंट करो, क्या एआई आपको भविष्य की आशा लगती है या विनाश की आहट?